चलिए, स्वागत है आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रश्नावली 4.4 को, जो कि क्लास 9th का है। और इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं, जो कि इससे पहले हम अध्याय को कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। और ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ना। तो प्रश्नावली देखने वाले हैं 4 कितना 4 दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, चलिए देखिए ध्यान से। प्रश्नावली 4.4, इसमें 2 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन जी? सिर्फ 2 क्वेश्चन, और बहुत ही ईजी है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे ध्यान से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक चर वाले, एक में दिया हुआ एक चर वाले और दूसरा में क्या 2 चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। यानी कि ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है? ग्राफ। तो ग्राफ हम इससे पहले बना चुके हैं कि नहीं? तो यहाँ पर खाली बताना है कि पहला में एक चर वाला और फिर दूसरा में क्या 2 चर वाला। एक चर यानी कि एक चर कहने का मतलब कि जिसमें एक चर होगा, ठीक। और 2 चर यानी कि जिसमें 2 चर, या वो एक्स है वो कौन सी बाई, और एक चर यानी कि एक्स या तो बाई। ठीक, इसमें सिर्फ एक चर और इसमें कई चर होना चाहिए, 2 चर। तो पहला बनाते हैं, पहला एक चर वाला, एक चर वाले। तो एक चर मतलब कि कुछ भी ले सकते हैं, एक्स या तो बाई, एक्स या तो क्या बाई। तो एक यहाँ पर लेना है रेखा। क्या लेना है जी? रेखा लेना है, रेखा। देखिए इस तरह से, ठीक। ये कोई भी अक्ष हो सकता है, एक्स भी या तो बाई भी, ठीक। और यहाँ पर बीच में क्या होगा? 0। बीच में क्या रहेगा? 0। और इधर दाईं तरफ लेंगे क्या 1 2 3 4, और इधर क्या 5, और भी ले सकते हैं इधर, है ना, अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अब बताइए इधर क्या होगा? -1 -2 -3 -4, क्योंकि बाईं ओर दूरी क्या होता है माइनस में नहीं। और इधर भी ले सकते हैं कहाँ तक? अनंत तक। इतना समझ में आया सभी को? आया जी? हाँ। तो यहाँ पर हमको खींचना है y बराबर 3। y बराबर कितना लाना है? 3। बस खाली यहाँ पर दर्शाना है, ठीक। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, ये y बराबर 3 ये हो जाएगा, ठीक। ये मान लेंगे बाई एक्सिस है। कौन सा एक्सिस? बाई एक्सिस। तो यहाँ पर खोजना है कि y बराबर 3 कहाँ है, तो y बराबर 3 ये हो जाएगा। यहाँ बोल देंगे y बराबर 3, ठीक। तो हमारा बिंदु ये हो जाएगा, y बराबर कितना 3। और यदि यहाँ पर रेखा खींचना चाहते हैं तो इस तरह से खींच सकते हैं, ऐसे, है ना। चलिए पहला का आंसर हो चुका, समझ में आया सभी को? आया जी? चलिए दूसरा, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब ये लेना है कितना वाला? 2 वाला, 2 चर में। तो 2 चर में क्या क्या हो सकता है बताइए? एगो एक्स, एगो क्या बाई। दूसरा में क्या 2 चर वाला, 2 चर वाले, यानी कि 2 चर होना चाहिए ना। तो 2 चर यानी कि एगो लेंगे एक्स और एगो लेंगे कौन सा बाई। ये लेंगे बाई एक्सिस और ये कौन सा एक्स एक्सिस। अब ध्यान देंगे यहाँ पर क्या होगा जी? 0। अब बताइए यहाँ पर लेंगे क्या 1 2 3 4 5 6, डॉट 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 कहाँ तक? अनंत। और इधर लेंगे -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। और ऊपर भी लेंगे +1 +2 +3 +4 +5। यह है बाई एक्सिस और यह कौन सा एक्स एक्सिस। और नीचे भी दूरी क्या होता है माइनस में, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। अब हमको यहाँ दर्शाना है कि y बराबर 3 लाना है। y बराबर कितना 3। तो बताइए y बराबर 3 कहाँ है? देखिए ध्यान से, ये प्लस में है ना ऊपर वाला। y बराबर 3 ये यहाँ हो जाएगा, ठीक। तो यही हमको दर्शाना था, तो मिल गया कि नहीं। और x बराबर यानी y बराबर 3, तो x बराबर 0 होगा। x बराबर नहीं दिया तो x बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ पर ये बिंदु मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक रेखा खींच सकते हैं। तो याद रखना है कि बाई एक्स का समीकरण जो होता है एक्स अक्ष के समांतर होगा। एक्स अक्ष के क्या होगा? समांतर। इसको इस तरह से खींचेंगे, ऐसे, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा x बराबर कितना 3 और y बराबर 0। यहाँ पर समीकरण लिख देंगे y बराबर कितना 3।
तो यही इसका राइट आंसर होगा। बस ऐसे दर्शाना था इसको, ठीक। अच्छा सॉरी, यहाँ पर होगा पहले x का मान लिखा था है ना, तो x का मान यहाँ पर क्या है 0, और y का मान बाद में लिखेंगे, तो y का मान क्या 3। इसको इस तरह से बिंदु को दर्शा सकते हैं, ठीक। 0 का मान कितना 3, और इसका समीकरण लिख देंगे यहाँ पर y बराबर 3। ठीक, समझ में आया सभी को। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्या रहा है कि पहला में एक चर वाले और फिर से कौन दो चर वाले समीकरण के रूप में 2x + 9 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो पहले यहाँ क्या करेंगे बताइए, x का मान निकालेंगे। क्या करेंगे जी, x का मान निकालेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर लिखेंगे 1 में पहले। अच्छा पहले यहाँ x के मान निकालिए। समीकरण दिया है गिवेन दैट दिया है क्या 2x + 9 = 0 है ना इतना। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे। बताइए 2x बराबर क्या होगा, ये +9 तो बराबर कुछ हटेगा तो -9, और यहाँ से x बराबर क्या आएगा -9, और ये बटा में आएगा कितना 2, होगा कि नहीं इतना। अब बताइए पूरा पूरी कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसको दशमलव में बताइए कितना आएगा। x बराबर दशमलव में बताइए ये सभी लोग कितना आएगा, 4 पॉइंट कितना आएगा 4.5 माइनस में है ना, कितना आएगा जी 4.5 तो ये आ जाएगा x का मान। अब देखिए वहाँ पर था y बराबर 3 है ना, y बराबर कितना था पिछला वाला क्वेश्चन में y बराबर था 3, तो उसका हमको दर्शाना था। अब यहाँ पर है x बराबर -4.5, अब इसका दर्शाना है, ठीक। उसी तरह से तो पहला में लेंगे कितना एक चर वाले। चलिए पहला में लेंगे कितना एक चर वाले, तो एक चर वाले यानी कि एक रेखा लेंगे, कोई भी लेंगे ना जी। यहाँ पर दिया हुआ है x बराबर, तो x अक्ष लेंगे। कौन सा अक्ष, x का वैल्यू कितना निकालें अभी बताइए -4.5 तो यहाँ पर लेंगे एक रेखा, कौन सा बताइए x रेखा। कौन सा बोलिए, हाँ रिप्लाई देना है यहाँ पर। x एक्सिस, तो बीच में हमारा क्या होगा बताइए 0, बीच में हमेशा क्या होता है 0, और यहाँ पर लेंगे 1 2 3 4 5 है ना, और अनंत तक, ठीक। इधर लेंगे -1 बराबर बराबर दूरी है ना, -2 -3 -4 और इधर -5, ठीक। इतना समझ में आया जी। अच्छा यहाँ दिया हुआ है किसका मान, x का मान है, इसीलिए हम रखेंगे इसको x एक्सिस बोलेंगे। कौन सा एक्सिस है x एक्सिस, और x यानी कि हमको लेना है माइनस में। क्या लेना है जी, तो बताइए किधर लें, 0 के दाईं ओर की बाईं ओर, बाईं ओर। कौन सा ओर, यानी कि माइनस में इधर न मान है, तो बताइए कि 4.5 कहाँ पर आएगा, ये 4 माइनस है न, और यहाँ 4.5 यानी कि 4 से ज़्यादा न, तो 5 और 4 के बीच में होगा, ये हो जाएगा यहाँ -4 और -5 के बीच में, यहाँ हो जाएगा कितना हमारा 5.5, ठीक। तो इसको इस तरह से खींच भी सकते हैं रेखा, तो इसको सिर्फ दर्शाना था, तो ये दर्शा चुके कि ना। किसके किसके बीच होगा, -5 और किसके बीच -4 के बीच 5.5, ठीक। समझ में आया। चलिए ये हो गया एक चर वाला। एक चर वाला बोलेगा तो बोलेंगे एक एक्सिस है ना, यानी कि एक रेखा, ठीक। और दो चर बोलेगा तो कितना रेखा लेंगे, दो रेखा, एगो एक्स एगो कौन सा वाई। तो आप दूसरा बनाते हैं, दूसरा नंबर दो चर वाले। चर क्या है पहले बता चुके हैं ना, वेरिएबल जिसका मान बदलता है ना ए से लेके जेड तक। तो यहाँ पर लेंगे कितना एक्सिस बताइए, दो गो, कितना ठो, दो ठो। ये लेंगे एक्स एक्सिस और ये लेंगे वाई एक्सिस। आप बताइए बीच में हमारा क्या हो जाएगा 0, तो इधर लेंगे क्या आप 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या होगा 5। ऊपर लेंगे +1 +2 +3 +4 और ये +5, और इधर लेंगे कितना -1 -2 -3 -4 -5, होगा इतना। आप बताइए नीचे भी होगा -1 -2 -3 -4 -5, ठीक। अब हमको यहाँ पर दर्शाना है कितना का मान बताइए, x = -4.5, इसको दर्शाना है दो चर में।
तो एक ले लिए दो चर में, दो रेखा, कितना रेखा? 2। अब बताइए कि x बराबर -4 कहाँ है? ये साइड ने, तो ये हो जाएगा लगभग इसके बीच में, है ना? तो यहीं पर बोल देंगे कि हो जाएगा कितना हमारा 4.5। अब इसका हम रेखा खींच सकते हैं इस तरह से, है ना? वहाँ पर पिछला वाला क्वेश्चन में था बाई का मान, तो वहाँ बाई का मान था तो किसके समांतर आया था? x के समांतर। अब यहाँ x का मान दिया हुआ है तो किसके समांतर आया? बाई के समांतर। ये बाई है ना एक्सिस, ये बाई एक्सिस, तो x का मान दिया रहेगा तो याद रखना है कि बाई के समांतर होगा। किसके समांतर? बाई के समांतर। अब बाई का मान दिया रहेगा तो किसके समांतर होगा? x के समांतर। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन का जवाब। किसी को परेशानी नहीं? तो चलिए यहाँ पर होता है हमारा क्या, अध्याय समाप्त। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।